एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का, जो कि 3 यूनिट्स हम लोगों ने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है कि डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूनिट नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज हार्मनी, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अटेन हार्मनी इन नेचर। ओके, इसके पहले हम लोगों ने उस वीडियो में डिटेल से हार्मोनी के बारे में डिस्कस किया था कि हार्मोनी होता क्या है। ओके, हार्मोनी का जो हिंदी में यानी कि हार्मोनी मीन्स होता है सद्भाव, एक दूसरे के सापेक्ष जो है कि आप अपना बिहेव किस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, वो जो है कि हार्मोनी के रिलेटिव होता है। तो हार्मोनी को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले द एग्रीगेट ऑफ ऑल द म्यूचुअली इंटरेक्टिंग, ओके, आपसी जो इंटरेक्टिंग यूनिट्स बिग और स्मॉल, छोटे या बड़े के बीच, ओके, सेंटिएंट और इनसेंटिएंट टुगेदर कैन बी कॉल्ड नेचर। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट, द लॉ ऑफ नेचर हैज ए यूनिक कॉज एंड इफेक्ट सिस्टम विच मस्ट बी अंडरस्टूड इन ऑर्डर टू बी इन हार्मनी विद द नेचुरल लॉ ऑफ थिंग। ओके, नेचुरल हार्मनी इज नेसेसरी फॉर फॉलोइंग रीजन्स। जो नेचुरल हार्मनी है, किन कारणों से जो है कि आपको आवश्यकता है, इसके बारे में हम सम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स। तो नेचुरल हार्मनी इज नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ओके, एंड डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज पॉसिबल टू अचीव नेचुरल हार्मोनी इन द इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेचुरल हार्मोनी विद ट्रीज क्योर आर प्रॉब्लम्स लाइक reduction of wind velocity, energy saving, development of an ecosystem in term of establishing a forest garden, reduction of building heat। ओके, अब हम नेचर और स्पेस में डिफरेंस हो सकता है आपसे पूछ ले, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इस कारण से हम डिस्कस कर लेते हैं नेचर और स्पेस में क्या डिफरेंस होते हैं। तो नेचर क्या होता है, हम उसके बारे में, नेचर जो होता है आपका लिमिटेड होता है, ओके, जो स्पेस होता है अनलिमिटेड होता है। नेचर इज एक्टिव, ओके, एंड स्पेस शो नो एक्टिविटी, स्पेस कोई किसी भी प्रकार का एक्टिविटी शो नहीं करता है। नेचर इंटिटीज कैन बी इनर्जीड, ओके, एनर्जी इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम इन द स्पेस। नेचर का कुछ एग्जांपल लेते हैं, 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, जैसा कि हमने 3rd यूनिट में डिस्कस किया था ऑर्डर्स। ओके, तो 4 ऑर्डर्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। ये जो है कि नेचर के एग्जाम्पल में आता है, जबकि आपका स्पेस इज ऑल परवेडिंग एंटिटी, ओके, ये आपका स्पेस के लिए एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द 4 ऑर्डर इन नेचर, डिस्क्राइब देयर एक्टिविटीज एंड नेचर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, all the 4 ordered materials, plants, animals, human have certain core value। ओके, 4 orders क्या है, materials, plants, animal and human behave जो होता है certain are core values। ओके, these can also be called as their nature, characteristic and स्वभाव। ओके, there is mutual fulfillment among 4 orders। these orders are, 4 orders के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर जो होता है आपका मटेरियल ऑर्डर, ओके, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्डर आर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, मटेरियल ऑर्डर के अंडर में मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि सजीव नहीं निर्जीव होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग
थिंग्स होते हैं। ओके, आल्सो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज लाइक साउंड, लाइट, हीट, मैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर। ओके, ये सारे जो हैं आपका मटेरियल ऑर्डर के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट है आपका प्लांट्स एंड ऑब्लिक यानी कि बायो ऑर्डर, जिसे आप बायो ऑर्डर या प्लांट सेकेंड ऑर्डर है। दे कंप्राइज फ्रॉम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी, अलगा टू वाटर प्लांट्स, हर्ब्स, shrubs and trees. They also provide nutrition to the animal and to the human order. थर्ड जो ऑर्डर है आपका एनिमल ऑर्डर है। द मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर आर लिविंग थिंग्स। जो एनिमल ऑर्डर होता है लिविंग थिंग्स होते हैं। दे शेयर मेनी ऑफ द फीचर ऑफ द प्लांट्स ऑर्डर। ओके, ये जो है कि प्लांट्स ऑर्डर के काफ़ी जो है कि फीचर्स शेयर करते हैं। ह्यूमन ऑर्डर क्या होते हैं? दे आर द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीसीज ऑफ द फोर ऑर्डर्स। दे आर लिविंग्स एंड देयर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक आर सिमिलर to the characteristic of the plants and the animals order. Okay, they are independent and self conscious. बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल और फोर्थ ऑर्डर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि मटेरियल्स ऑर्डर हैं, इसके सिंक्स में क्या हो जाएंगे आपके सॉइल, वाटर, मटेरियल्स, यानी कि ये सारे जो हैं मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। नेचुरल कैरेक्टर्स क्या है तो कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन। ओके, प्लांट्स ऑर्डर्स में क्या है ट्री एंड प्लांट्स। ओके, सेम है कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन प्लस वार्सन। ओके, एनिमल ऑर्डर्स में क्या है एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, जो कि इसका थिंग्स एंड कंपोजिशन डीप कंपोजिशन इन बॉडी। ह्यूमन ऑर्डर क्या है? ह्यूमन ऑर्डर के ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग होता है, यानी कि कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन सेम है आपका नेचुरल कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इनेटनेस। ओके, व्हाट इज इनेटनेस इन द फोर ऑर्डर। फोर ऑर्डर्स में इनेटनेस यानी कि जन्मजात क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो इनेटनेस होता है इट मीन्स टू एग्जिस्ट नेचुरली। इनेटनेस इन द फोर ऑर्डर। फोर ऑर्डर्स में हम इनेटनेस को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट में क्या है इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट मटेरियल फ्रॉम थिंग्स फ्रॉम आर अवे बीइंग टू अनदर फॉर्म आर अवे ऑफ बीइंग। हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू annihilate it. We cannot make it cease to exist. The particles that make up to that unit continue to exist. Okay, next point है because the plants or bio order is a development of the material orders, it is also has the innateness of existence. Okay, next point third point जो है आपका the animal body is the development of the plants bio order and therefore this order inherits the innateness of the previous order, namely existence and growth. This is at the level of body which is psychochemicals in nature. Okay, fourth point जो होगा when we look at the human being we find that existence and growth are fundamentally present in the body. Okay, just as in the animal body. ये जो है फोर पॉइंट्स जो होंगे आपके ऑर्डर्स में जो है कि इनेटनेस के लिए होंगे। ओके, अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स एंड स्पेस। इसके पहले हमने क्या समझा था नेचर एंड स्पेस। ओके, नेचर एंड स्पेस में हम लोगों ने डिफरेंस अभी डिस्कस किया था। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट और स्पेस में क्या डिफरेंस है। तो यूनिट एंटिटीज आर लिमिटेड। ओके, एंड स्पेस एंटिटीज आर अनलिमिटेड। दे आर मटेरियलिस्टिक इन नेचर, दे आर कॉन्शियस इन नेचर। ओके, दे आर एक्टिव एंड दे शो नो एक्टिविटीज। जो यानी कि यूनिट्स है वो रिलेटेड है क्या नेचर से। ओके, सेम आप देख पा रहे होंगे और स्पेस तो था ही। ओके, तो अगर यूनिट्स और नेचर आए तो दोनों में आपको डिफरेंस बस इतना ही है। दे अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंज। ओके, दे डू नॉट
undergoes structural change, they are continuous. Okay, they can be energy is always in the equilibrium in space, जैसा कि अभी हमने स्पेस का डिस्कस किया था. फोर ऑर्डर ऑफ द नेचर. ओके, एंड स्पेस ऑल इज ऑल प्रिवेटिंग एंटिटीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई होलिस्टिक टेक्नोलॉजी, ब्रीफली एक्सप्लेन. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंस है होलिस्टिक टेक्नोलॉजी, आप इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. तो हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहे हैं. अ होलिस्टिक मॉडल इज इनहेरेंटली conducive to the comprehensive human goal. Okay, today our world is governed by money and business rather than man. It's now our idea to reverse the trend. Next है आपका, the world development has been highly misrepresented in the present day scenario. Development as looked upon today is exploitation of nature. Okay, nature है, ठीक है. It is believed that nature has to be controlled and exploited for human enjoyment. This attitude of our towards nature has caused much damage to humanity. Last point है आपका, development of holistic technologies and systems with critical evaluation of the strength and weakness of traditional existence technology is very important. ओके, तो इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया. नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट्स जो 2 नंबर की क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है. तो डिफाइन इज एग्जिस्टेंस, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी पूछा हुआ है एग्जाम में. ठीक है, अगला है इलाबोरेट ऑन द मीनिंग ऑफ इनेटनेस. ओके, इनेटनेस हमने डिस्कस किया. ठीक है, ईच यूनिट्स इज एग्जिस्टेंस एग्जिबिट्स इनेटनेस इक्वालिटी दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट. वी रिफर टू दिस प्रिंसिपल एज इनेटनेस, आल्सो कॉल्ड धरना of that unit. This is intrinsic to the unit. Okay, नेक्स्ट जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, डिफाइन हार्मनी इन नेचर. ओके, नेचर में हार्मनी को डिफाइन करना है. when all the living organisms on earth live together peacefully and overlook the mutual differences, it is called harmony. what do you mean by coexistence? ओके, तो coexistence को आपको डिफरेंस करना है. इट इज ए स्टेट इन विच 2 or more groups live together keeping in the mind their difference. The parties involved establish and relationship where they can live non-violently. Okay, इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंस है उसको हम डिस्कस कर ले. जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने पिछले ईयर्स को एग्जिस्टेंस के बारे में पूछा था, तो और इस बार पूछ सकता है. तो गिव द टाइप ऑफ को एग्जिस्टेंस. ओके, को एग्जिस्टेंस के बारे में पिछले बार पूछा तो इसके टाइप्स पूछ सकता है. तो 2 प्रकार के होते हैं, को एग्जिस्टेंस, एक्टिव को एग्जिस्टेंस एंड पैसिव को एग्जिस्टेंस. ओके, इसी प्रकार आपका ये पूछ सकता है सेंशियल मटेरियल एंड इनसेंशियल मटेरियल. सेंशियल मटेरियल क्या होता है? एनी मटेरियल विच हैज कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड सेंशियस मटेरियल, सेंटिएंट मटेरियल. ओके, एग्जाम्पल द प्राणिक यानी कि कोष्टक में प्लांट ऑर्डर. ओके, जो प्लांट ऑर्डर होता है सेंटियल मटेरियल होता है. इनसेंटियल में क्या होता है? एनी मटेरियल विच डज नॉट हैव द कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड इनसेंटिएंट मटेरियल. एग्जाम्पल के में कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स, जो कॉस्मिक किरणें होते हैं. ओके, तो ये सारे जो हैं इनसेंटिएंट जो है कि मटेरियल्स में आ गए. ओके, तो इस प्रकार काफ़ी जो है कि ये 2 नंबर का एग्जाम है. गिव फॉर ऑर्डर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी पूछ सकता है. अभी तक पूछा नहीं लेकिन फिर भी पूछ सकता है. जो एक बार पूछ लेता हो उसके चांस भी कम होते हैं, इसमें भी आपको पूछ लेता है. ओके, तो ये सारी 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए.